मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम 2025 के आपकी क्लास 9 का फेडरल बोर्ड में मैथ्स का पेपर कैसा हो सकता है। तो दरअसल बच्चे मुझसे काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे थे कि मैम कुछ इम्पॉर्टेंट बताएं। तो सबसे पहले ये पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका 100% पेपर ऐसा ही होगा। दरअसल एज अ टीचर जब हम बच्चे हमसे पूछते हैं तो हम एक रफ सा आइडिया बेसिकली उन्हें दे रहे होते हैं कि आप इस तरह से कर लें, होपफुली आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि जो आपकी तैयारी है वो आप अपनी पूरी बुक से अच्छी सी कर लें, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, इसको आप बेशक लास्ट 1 डे में कर लें। जब आपके पास टाइम नहीं होता पूरी बुक को देखने का तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं सेक्शन ए के बारे में आपको बताऊंगी जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है आपका। तो वो तो आपका पूरी बुक से आ रहा होता है, उसके लिए तो हम कोई भी आपको स्पेसिफिक एरिया नहीं बता सकते कि फ़लाँ जगह से ज़्यादा आ जाएगा। तो वो तो आपके कंसेप्ट होते हैं, वो किसी भी चैप्टर से आ रहा होता है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको। आपके शॉर्ट्स में बताऊँगी, ठीक है, शॉर्ट्स बताऊंगी कि कहाँ से आ सकते हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, या जिसको आप सेक्शन बी कह रहे होते हैं। और लॉन्ग देख लेते हैं हम, इसमें ये आपके पास सेक्शन सी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके शॉर्ट्स हैं ये इनके लिए ये चैप्टर नंबर आप कर लें 1, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2। ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 और 2 हैं ये शॉर्ट्स के लिए हैं। और इसमें 2 चैप्टर में आपने ख़ास कर करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.7, इसमें से आपका शॉर्ट बन सकता है। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 भी आपका हो सकता है, इसमें से ज़्यादातर यही चांस है कि शॉर्ट आपके बनेंगे। ठीक है, और इसमें आपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से वेन डायग्राम को करना है। ठीक है, वेन डायग्राम में से एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब 4 चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग में आ जाएं आप चैप्टर नंबर 4 में से जो आपकी ख़ास कर एक्सरसाइज है 4.7, इसमें से एक्सपेक्टेड है कि आपका कोई लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आप इसको शॉर्ट्स में भी रखें क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट्स के लिए भी बन सकते हैं। इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को आप देख लें अच्छे तरीके से, इसका ये शॉर्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 देख लें। चैप्टर नंबर 5 भी आपका जो है वो शॉर्ट्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आपके छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में जो आपका लॉन्ग है इसके लिए आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 प्रिपेयर करनी है क्योंकि इन दोनों में से आपका लॉन्ग बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, 6.4 और 6.5। ठीक है, और जो 6 चैप्टर की के आपका है वो शॉर्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें शॉर्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं। इसकी खासकर आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं, स्टार्ट की एक्सरसाइजेज हैं 6.1, 2, 3, वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट वाली एक्सरसाइज भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास इसमें से शॉर्ट्स आ सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, आप एक्सरसाइज 6.6 अच्छी तरह से देख लें शॉर्ट्स के लिए क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, एक डिफरेंट टॉपिक था, तो इसमें से एक्सपेक्टेड है कि आपका कोई शॉर्ट बन सकता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 भी आपका शॉर्ट्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके पास वैसे तो एक ही डिस्टेंस फार्मूला लगता है लेकिन उसको आप अच्छी तरह से कर लें, उसी के ऊपर पूरा ये चैप्टर है, तो इसमें से शॉर्ट ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आएंगे। ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 8 में आप देख लें और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज नंबर 8.2 और 8.3 आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें से बहुत सारे चांस है कि आपका कोई लॉन्ग आ जाए। और इसमें जो 8.3 है ना स्टूडेंट्स, इसमें आपने याद रखना है जो आपको इंटीरियर एंगल्स के बारे में पूछा जाता है ना आपसे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटीरियर एंगल्स इसमें से लॉन्ग में से आता होता है।
तो ये आप अच्छी तरह से कर लें। 8.2 भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में है इसमें। तो ये अच्छा, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में भी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं उसमें से शॉर्ट्स आपके आ सकते हैं इसमें। ये तो मैंने आपको लॉन्ग के लिहाज से 8.2 और 8.3 बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें चैप्टर नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो सारा का सारा आपका शॉर्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भी स्पेशली आपने ख़ास तौर पे 9.6 और 9.7 को अच्छे तरीके से कर लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और आपकी शॉर्ट्स इसमें से वैसे तो पूरा चैप्टर ही आपका ये शॉर्ट्स के लिए आ सकता है, लेकिन 9.6 और 9.7 अच्छी तरह से आपने कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो एक्सरसाइज 10.2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, और ख़ास तौर पर आपने स्टूडेंट्स इसमें याद रखना है 10.2 में आपको सारे जो मीडियन हैं, ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये यार एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर्स, ये सब आपको आने चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए इंस्क्राइब्ड सर्कल का क्या मतलब है, सरकम सर्कल का क्या मतलब है, सरकम सेंटर, इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये सारे आपको जो हैं पॉइंट्स, ऑर्थो सेंटर, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि ये आपके 10.2 में है और ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। ये 10.2 एक्सरसाइज आपकी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। साथ में आप चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, जिसमें आपके पास जो है वो मीडियन, मॉड, ये सारे आपने यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मीडियन, मॉड हो गया, मीन हो गया, तो ये सारे आपके पास ग्रुप डाटा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डाटा के लिए यहाँ से आपका लॉन्ग बन सकता है ग्रुप डाटा के लिए। और दूसरा जो आपके पास 11.2 में आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और 11.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पास शॉर्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको चैप्टर नंबर 11 को शॉर्ट्स में भी रखें, जिसमें आपके पास 11.1 आ जाएगी, और इसमें 11.2 के भी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो वो सारी भी आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। और इसमें आप फिर लिख लें 11.1 लिख लें, और 11.3 जो प्रोबेबिलिटी वाली है उसको आप अच्छे तरीके से कर लें, वो शॉर्ट्स में आ सकती है। वैसे प्रोबेबिलिटी का कोई पता नहीं है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी वाली जो फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। तो ये वो था सारा जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया है। होपफुली आप की तैयारी अच्छी होगी और आपने अच्छी तैयारी करनी है, और इसको भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लें। केयर स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।